नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे और जो पशु मालिक हैं ये हमारे मित्र भी हो गए हैं धीरे धीरे अब तो। और इस गाय को क्या समस्या थी, किस तरह से इसको ठीक किया गया, आप खुद बताइए गजराज जी। क्या इसको समस्या थी और क्या क्या इसके साथ हुआ है घटनाक्रम, वो आप बताइए। इस गाय को पहले भयंकर कांटा निकलने बाद में इंजेक्शन लगाया, फिर डॉक्टर को बुलाया गया। हाँ, फिर इंजेक्शन लगाया, फिर जाके जनी का जो कांटा निकला था वो कितना निकला था? इतना बड़ा निकला था। इतना बड़ा इसको कांटा निकल चुका था। उसकी वीडियोग्राफी हम नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पशु को संभालना। उस समय लोग नहीं थे तो वो तत्काल उसको अंदर किया गया है। और उसके बाद अच्छा, जब अपन ने कब इसका ट्रीटमेंट किया है? 3 रोज हो गए करते रहते। 3 रोज पहले इसका कांटा निकला था और उस दिन फिर उसको दबाया गया है, ऐसी दवाई दी गई है ताकि वो कांटा बाहर ना निकले। जनने में इसको अभी लगभग 7 दिन बचे थे। तो इस स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का और इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी वो पशु जो है वो अपनी जान जाने के खतरे की तरफ आगे बढ़ेगा अगर आखिरी के 7 दिन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रयोग किया तो। हम लोगों ने इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाया है, स्पार्डिक इंजेक्शन लगाया है और साथ में कुछ लोकल ऑइंटमेंट दिए हैं जिससे कि इरिटेशन ना हो और जो बच्चेदानी है वो बाहर ना आए। क्या जिस दिन इलाज किया है उसके बाद से ये एक भी दिन बाहर आई बाद में? नहीं। ये बिल्कुल बाहर नहीं आती है। फिर हमने, चूंकि इसके जो बच्चा था उसकी गति हमें बहुत अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन, तो हमने तत्काल निर्णय लिया कि अब इस बच्चे को जन्म दिया जाए, जहां केवल दबा के और आखिरी का जब 7 दिन चल रहे हो और उसे 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो बच्चा है उसकी जान के साथ संकट बढ़ जाता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। अब हमने फिर दूसरे दिन इसको, तो बच्चेदानी का मुंह खोलने की दवा है वो हमारे द्वारा दिलवाई गई। पशु मालिक को ये समझाया गया कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। हम पूरा इलाज कर रहे थे तो क्या आपको क्लियर था कि अपन क्या क्या कर रहे हैं और क्यों क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्लियर था। क्या आपको हर चीज़ बताई गई? हाँ, बताइए। देखिए, जब भी इलाज करें पशु मालिक को हर चीज़ बताई जाए। जिस तरह से अगर हम कभी अस्पताल में जाएं तो हमारी अपेक्षा रहती है कि डॉक्टर हमें हर चीज़ बताए कि हमारे साथ क्या क्या वो करने वाले हैं। इस तरह हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो पशु मालिक हैं उनको ये बताया जाए कि अब हम क्या निर्णय ले रहे हैं। हम रेगुलर नहीं आ सकते थे तो जब हमने दवाई दी इसको तो उसके बाद सामने हमने इसको फिर चेक करवाया कि बच्चेदानी कितनी खुली है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और शख्सियत है जिनने मेरी बहुत मदद की है। और जहां वो आते रहते हैं, जहां पशु को कौन संभाले, जब मैं नहीं होता हूं तो उसको चेक करवाने के लिए मैं महेश जी से आपका इंट्रोड्यूस करवाता हूं। महेश जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। जब पहले दिन अपन ने इसको लगाई थी दवा तो उसके बाद शाम तक इसकी बच्चेदानी का मुंह कितना खुला था? 2 उंगली जा रही थी, इतना मुंह खुला था। जब सुबह दवाई लगी तो 2 उंगली बराबर खुल रहा था। उस समय कुछ नहीं किया सकते थे। जो दवाई होती है वो 12 घंटे से लेके 36 घंटे में अपना असर दिखाती है, कभी कभी 48 घंटे में दिखाती है। तो इंतजार किया हम लोगों ने। अच्छा, इसको जो एंटीबायोटिक है वो कौन सा दिया गया हमारे द्वारा? इसको सेफ्टिफॉर सोडियम जो था, हम लोगों ने इसमें सेफ्टियोफर सोडियम का निर्णय लिया था कि जब भी बच्चेदानी का मामला हो सेफ्टियोफर सोडियम इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। हमने वो लगवाया है। बाद में कुछ सपोर्टिव दवाई दी गई है। और आज जब हम यहाँ आए तो ये बच्चा जो था वो किस पोजीशन में था महेश जी? ये बच्चा अपन ने देखा हाथ डाल के तो उल्टा था, पैर ऊपर थे, गर्दन नीचे। इसके जो पैर थे वो ऊपर थे और जो गर्दन है वो इस तरह से नीचे लेट गई थी। फिर हमने डिस्टोकिया इसका खोला है और आप ये देखिए, ईश्वर की कृपा हुई है, ये केड़ी हुई है, स्वस्थ हुई है, जीवित हुई है। और ये जो केड़ी है अब इस जीवन की अपनी यात्रा की आरंभ करेगी। इस तरह लगातार 3 दिनों तक इस केस के साथ क्या क्या हुआ है और पूरी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको पूरे विस्तार से हमने डिस्टोकिया वाले वीडियो में दिखाया है। तो अगर वो चाहते हैं तो आप वहां जाकर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।